क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की सबसे पवित्र नदी माँ गंगा हमेशा से पृथ्वी पर नहीं थी। वो तो स्वर्ग में देवताओं की शोभा बढ़ाती थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें स्वर्ग छोड़कर इस पापी धरती पर आना पड़ा, और क्यों उनके वेग को देखकर पूरी सृष्टि कांप उठी थी। यहाँ तक कि खुद धरती भी उनका बोझ उठाने को तैयार नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं गंगा दशहरा की। वो पावन दिन जब ज्येष्ठ महीना के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। आज की इस वीडियो में हम न सिर्फ गंगा दशहरा के महत्व और पूजा विधि को जानेंगे, बल्कि उस हैरान कर देने वाली पौराणिक कथा के पीछे चलेंगे, जिसने स्वर्ग की नदी को इंसान की तारनहार बना दिया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि इस दिन 10 के अंक का क्या रहस्य है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि इसे दशहरा क्यों कहते हैं। संस्कृत में 10 का मतलब है 10 और हरा का मतलब है हरण करना या नष्ट करना। मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में श्रद्धा पूर्वक एक डुबकी लगाने से मनुष्य के 10 तरह के पाप धुल जाते हैं। ये 10 पाप 3 भागों में बटे हैं। 3 शारीरिक पाप, जैसे किसी के साथ हिंसा करना, चोरी करना या पराई स्त्री या पुरुष पर बुरी नजर डालना। 4 वाणी के पाप, यानी झूठ बोलना, कड़वे वचन कहना, किसी की पीठ पीछे शिकायत या चुगली करना। 3 मानसिक पाप, किसी दूसरे की संपत्ति को हड़पने का लालच करना, मन में किसी के लिए ईर्ष्या रखना और अधर्म की रहस्य राह पर सोचने की भूल करना। गंगा मैया इतनी कृपालु है कि इस दिन सच्चे मन से किया गया स्नान और दान इन सभी भूलों को माफ कर देता है। लेकिन यह सब शुरू कैसे हुआ? चलिए जानते हैं। सतयुग के उस दौर में जहाँ से यह महागाथा शुरू हुई थी। अयोध्या के एक प्रतापी राजा थे, राजा सागर। उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इंद्रदेव को डर था कि अगर राजा सागर का यह यज्ञ पूरा हो गया तो उनका सिंहासन खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए इंद्र ने चुपके से यज्ञ का घोड़ा चुराया और उसे पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम के पीछे बांध दिया। जब राजा सागर ने 60,000 पुत्रों ने घोड़े को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, तो उन्होंने मुनि को चोर समझकर उनका अपमान कर दिया। ध्यान में मग्न कपिल मुनि ने जैसे ही अपनी क्रोधित आंखें खोली, उनके तेज से राजा सागर के सभी 60,000 पुत्र वहीं जलकर राख हो गए। उन राजकुमारों की आत्माएं पाताल लोक में भटक रही थी, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। कपिल मुनि ने बाद में बताया कि उनका उद्धार केवल तभी हो सकता है जब स्वर्ग की पवित्र नदी गंगा पृथ्वी पर आकर इनकी राख को स्पर्श करे। राजा सागर की कई पीढ़ियों राजा अंशुमान और राजा दिलीप ने माँ गंगा को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। अंत में इसी वंश के महाप्रतापी राजा भागीरथ ने ठान लिया कि वो अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाकर ही रहेंगे। उन्होंने बिना अन्न जल के ऐसी कठिन तपस्या की कि माँ गंगा प्रसन्न हो गई। माँ गंगा तो प्रकट हुई, लेकिन उन्होंने भागीरथी के सामने एक विकट समस्या रख दी। गंगा जी ने कहा, हे भागीरथी, मैं धरती पर आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन स्वर्ग से गिरते समय मेरा वेग इतना तीव्र होगा कि पृथ्वी उसे सह नहीं पाएगी और रसातल पाताल में धंस जाएगी। मेरे इस भयानक वेग को कौन संभालेगा? भागीरथी एक बार फिर सोच में पड़ गए। तब उन्होंने सृष्टि के पालनहार भगवान शिव की आराधना की। भोलेनाथ को भागीरथी की भक्ति देख प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, गंगा से कहो कि वो स्वर्ग में सीधे मेरी जटाओं में उतरे।
जैसे ही माँ गंगा अहंकार के साथ स्वर्ग से नीचे उतरी, भगवान शिव ने अपने विशाल जटाओं को फैलाकर गंगा को उसमें कैद कर लिया। कई दिनों तक गंगा शिव जी के जटाओं में रास्ता ढूंढती रही, जिससे उनका अहंकार चूर चूर हो गया। भागीरथ की प्रार्थना पर शिव जी ने अपना जटा की एक लट खोली, जहाँ से गंगा जी शांत और 7 धाराओं में धरती पर बह निकली। इसके बाद भागीरथ आगे आगे रथ पर चले और गंगा माँ के उनके पीछे पीछे, इसीलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। अंत में गंगा जी ने पाताल पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। तो दोस्तों, यह थी वह अद्भुत कथा। अब बात करते हैं इस दिन आपको घर पर या नदी किनारे पूजा कैसी करनी चाहिए। अगर आप गंगा तट पर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, अपने घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और स्नान करें। इसके बाद भगवान शिव और माँ गंगा जी की पूजा करें। सबसे जरूरी बात, गंगा दशहरा पर दान का नियम 10 है। इस दिन ज्येष्ठ मास की भयंकर गर्मी होती है, इसीलिए इस दिन शीतल चीजें दान करने का विधान है। लेकिन याद रहे, दान में दी जाने वाली चीजें संख्या में 10 होनी चाहिए, जैसे 10 मिट्टी के छोटे कलश, 10 फल जैसे आम या तरबूज, 10 पंखे, 10 सत्तू के पैकेट या 10 ब्राह्मण या जरूरतमंदों का भोजन। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। तो दोस्तों, इस गंगा दशहरा आप क्या दान करने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। माँ गंगा की कृपा आप सब पर बनी रहे। अगर आपको यह पौराणिक कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव से लिखना मत भूलिएगा। हर हर गंगे, नमामि गंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।